अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम म्यूचुअल फंड की एक नई अपॉर्चुनिटी पे बात करेंगे। अब तक हम जो हैं आपको डेट म्यूचुअल फंड्स पे तफसील से बताते रहे हैं। डेट म्यूचुअल फंड में हमने इस्लामिक पे भी गुफ्तगू की और कन्वेंशनल पे भी गुफ्तगू की। कन्वेंशनल के इनकम फंड पे भी बात की, मनी मार्केट पे भी बात की। इसी तरह इस्लामिक की हमने मनी मार्केट पे भी बात की और इनकम फंड पे भी बात की। इसी तरह हमने इस्लामिक के मनी मार्केट और इनकम फंड दोनों का मवाजना किया और कन्वेंशनल में भी मनी मार्केट और इनकम फंड का एक दूसरे से मवाजना किया। फिर इसके बाद हमने इस्लामिक को कन्वेंशनल से भी मवाजना किया और आपको गाइडेंस दी कि आप कहाँ जाएं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें ताकि एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। आज हमारी जो गुफ्तगू है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे है। हमेशा की तरह मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ हैं। एक एक करके हम म्यूचुअल फंड्स पे इनसे सवालात करेंगे ताकि म्यूचुअल फंड के बारे में आपको अच्छी तरीके से मालूमात हासिल हो सके। तो मुस्तफ़ा साहब, आपसे सबसे पहला हमारा ये सवाल है कि व्हाट इज इक्विटी म्यूचुअल फंड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का मौजूद जैसे खालिद साहब ने आपको बता दिया, आज हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। तो सबसे पहले जो खालिद साहब ने सवाल किया है वो सवाल यही है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या है। अच्छा, ये बात मैं इसलिए वजह से आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत से लोग हैं जो इस टर्म से वाकिफ नहीं है। जो बिगनर्स होते हैं वो ये समझना चाहते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का मतलब यह है कि इसमें जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में आती हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी स्टॉक एक्सचेंज में होती है। यानी कि इक्विटीज, स्टॉक को दूसरे अल्फाज में इक्विटीज भी कहते हैं। उनकी तमाम इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इक्विटी मार्केट में होती है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में होती है। यानी कि हम यहाँ बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। तो इसमें जितनी इन्वेस्टमेंट उनकी आती है वो सारी की सारी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होती है। जी खालिद साहब। अच्छा, ये जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड, इसकी बेनिफिट्स क्या है? अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा बेनिफिट्स उन लोगों के लिए है जो कि आपके जिनके बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में जिनको बिल्कुल भी पता नहीं होता। वो नाबलद होते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप किस तरह एंटर होंगे, कौन से शेयर्स खरीदेंगे, किस तरह अपनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, इसके बारे में उनको कुछ नहीं पता होता। तो वो लोग इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं कि वो यहाँ आगे जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनको ये कुछ देखने की जरूरत नहीं होती कि हमें क्या खरीदना है, क्या बेचना है, किसका क्या रेट है, ब्रोकर कौन सा है। ये तमाम मसले मसाइल उनके खत्म हो जाते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट तो उनका ये होता है। दूसरे नंबर पे बेनिफिट उनका ये होता है कि वो अपनी एक छोटी सी रकम में बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट को एंजॉय कर लेते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए लेके जाएंगे तो आपके 1 लाख रुपए में जो भी आप एक या दो कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे, और अगर उसमें ज्यादा महंगे वाले शेयर्स होंगे तो हो सकता है वो आपको एक ही कंपनी के शेयर्स मिले। आपके अगर 100 वाला होगा तो वो आपका 1,000 शेयर्स में ही आपके पूरे हो जाएंगे 1 लाख रुपए। तो मगर आप जब यहां आके इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक ये फायदा होता है कि उस पूरे म्यूचुअल फंड्स में, इक्विटी के म्यूचुअल फंड में जितने भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हुई हुई होती है उस तमाम का बेनिफिट आपको मिलता है। वो जब शेयर मार्केट में उन वाले शेयर्स बढ़ते हैं तो आपको उसमें गेन आता है। तो दूसरा आपका फायदा ये हो जाता है। तीसरा फायदा जो होता है वो डाइवर्सिफिकेशन होती है इसमें, कि आप जब खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक दो शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो एक दो शेयर के रेट अगर गिर जाते हैं तो आपको नुकसान हो जाता है। यहां सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसकी अगर इन्वेस्टमेंट 10 शेयर्स में भी है और उसमें से 4 शेयर्स की कीमतें कम हो गई हैं और 6 शेयर्स की कीमतें बढ़ गई हैं, तो वहां आपका नेट ऑफ हो जाता है। प्रॉफिट और लॉस मिला के फिर भी आप प्रॉफिट में ही खड़े हुए होते हैं। तो आपको वो जो मेजर हिट है आपकी लॉस की, वो आपको नहीं लगती। अगर आप खुद स्टॉक मार्केट में जाएं और इन्वेस्टमेंट करें तो ये हिट आपको लग सकती है। तो यहां आपको ये तमाम आसानियां या तमाम बेनिफिट्स हासिल होते हैं जो आपको अपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आप स्टॉक मार्केट में करते हैं तो उस मुश्किल से और वो तमाम चीजों से आपको फायदा होता है। और खास तौर पर बिगनर्स के लिए
ये इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत अच्छी चीज है, इससे उसका जो रिस्क है काफी कम हो जाता है लॉस होने का। जी खालिद साहब। अच्छा मुस्तफा साहब, ये जो जितनी भी ये म्यूचुअल फंड्स की जितनी भी कैटेगरी है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है? जी खालिद साहब, बिल्कुल कह सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट पिछले अगर एक आध साल में आप देखें, 365 दिन का जो लास्ट का रिटर्न आ रहा है वो आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न बहुत अच्छा है। इसमें जर्नली आपके जो है 50% से लेके 75% तक गेन आया है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। तो एक बहुत हैंडसम रिटर्न आपको मिला है जिन लोगों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था पिछले एक साल में। जी खालिद साहब। अच्छा मुस्तफा साहब, ये जो है जितना इसमें हमने सुना है, एक लफ्ज है हमेशा से आता है कि हाई प्रॉफिट हाई रिस्क, तो क्या इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है खालिद साहब, इसमें जाहिर है जहां आपका रिस्क ज्यादा होता और है किस किस्म का है? वो मैं आपको बताता हूँ। इस जहां आपका रिस्क ज्यादा होता है वहां आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। तो हमेशा से कहा जाता है जहां हाई रिस्क है तो वहां हाई प्रॉफिट या हाई गेन्स भी है। तो यहाँ पे भी आपका जो रिस्क है वो हाई है, और इसमें एक खदशा ये होता है कि आपका प्रिंसिपल भी काफी हद तक आपको नुकसान हो जाए। और आपका प्रिंसिपल साफ तो नहीं होता बिल्कुल, मैं ये तो नहीं कहता कि इसमें जीरो हो जाता है। जीरो होने का चांस तो इसमें बहुत डिक्रीज ही हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। आप यह कह सकते हैं कि इसमें जहां आपको गेन आने की भी 50 to 70% है, तो आपको जो लॉस की भी है वो भी फिर ऐसे ही आपको 50-70% आपका लॉस भी हो सकता है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं, जब उसमें 50% इंक्रीज आता है तो 50,000 रुपए बढ़ जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि इसमें आपको 50% लॉस भी हो जाए और आपकी मार्केट गिर जाए और शेयर की कीमतें आधी हो जाए, तो आपका ये इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी काफी हद तक लॉस आ जाए। अच्छा, एक बात मैं और आपको ये बताता चलूं कि ये जरूरी नहीं है कि जितनी मार्केट आपकी गिरती है उसके हिसाब से यहाँ आपका लॉस हो, या जितना इंडेक्स गिरता है उसके हिसाब से ही उतना लॉस हो। अगर इसमें आपका जो फंड मैनेजर है वो एक्सपर्ट आदमी है तो वो उस फंड से पहले ही काफी हद तक बाहर निकल जाता है और वो समझता है इसके रिस्क को, तो वो आपको यहाँ से फंड्स में से पैसे निकाल लेता है इक्विटी मार्केट से और कैश में रख लेता है और कैश को जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये भी होता है, या फिर कम रिस्की शेयर्स में चला जाता है। तो ये सब फंड मैनेजर के अपने एक्सपीरियंस में शामिल होता है कि वो आपको किस तरह से बचा सकता है। तो इसमें रिस्क जरूर है, तो इसी वजह से इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा है। अब ये रिस्क आते क्यों हैं, अब मैं ये इस बात की भी थोड़ी वजाहत कर दूं। देखें, सबसे पहली बात तो पाकिस्तान में जो रिस्क हैं, तो सबसे पहले तो आपका है कि आपका इंडस्ट्रियल जो है स्लो डाउन या मेल्ट डाउन हो जाता है, आपकी इंडस्ट्री बैठने लगती है। तो इसकी वजह से भी अब वो जहां पे भी उसकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है वो इंडस्ट्री अगर बंद हो गई है या उसमें कोई मसाइल आ गए हैं, उसकी इंपोर्ट के रॉ मटेरियल के मसाइल आ गए हैं, उसकी एक्सपोर्ट में कोई मसाइल आ गए हैं, तो वो कंपनी के शेयर आपके गिरते हैं। दूसरे जियो पॉलिटिकल हालात जो है हमारे मुल्क के अपने सियासी हालात की वजह से भी, कि आए दिन गवर्नमेंट आ रही है जा रही है, चेंजेस हो रहे हैं, इंतखाबात हो रहे हैं, ये सारे मसले मसाइल और आपके अतराफ के जो जियो पॉलिटिकल हालात हैं, जो आपके मुल्क आपके बॉर्डर के साथ लग रहे होते हैं, उनके हालात की उनकी खाना जंगी हो रही है, कोई मसले मसाइल हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी इनकी प्राइसेस जो है शेयर मार्केट में प्राइसेस गिरती हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो लोग इन्वेस्टेड होते हैं उनको भी जाहिर है नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इसकी वजह से इसमें हाई रिस्क होता है, इसकी वजह से इसमें लोगों को थोड़े जो है नुकसान का खदशा होता है। जी खालिद साहब। अच्छा, इसमें जैसे और म्यूचुअल फंड है उनमें फ्रंट एंड लोड है, तो इसमें भी है और कितने परसेंट है? जी खालिद साहब, देखें, फ्रंट एंड लोड तो हर म्यूचुअल फंड की जो है उसमें होता है। अब कुछ चीजों में ज्यादा होता है। मनी मार्केट के फंड में जैसे हमने पहले बताया था उसमें आप जीरो फ्रंट एंड लोड भी आपका हो जाता है। इनकम में आपका 1 से 2% चार्ज भी कर लेते हैं और या उसमें भी आप बार्गेनिंग करके कम करा सकते हैं। अब जब हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में आते हैं तो इसमें जनरली फ्रंट एंड लोड ज्यादा होता है, इसलिए कि इसका रिटर्न भी ज्यादा होता है। और इसमें फंड मैनेजर्स जो हैं उनकी भी खैर वो अलग चीज है, मैं आगे मैनेजमेंट फीस में उसको कवर करते हैं। तो आपका यहाँ फ्रंट एंड लोड जो होता है वो तकरीबन आपका अराउंड 3% के होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 1 लाख रुपए लगाएंगे तो वो आपके 3% पहले ही कट जाएंगे, तो 97% आपकी इन्वेस्टमेंट काउंट होगी और उस पर फिर गेन और लॉस जो भी होगा वहां से आपको गेन और लॉस में शामिल किया जाएगा। अच्छा, इसी तरह मुस्तफ़ा साहब मैनेजमेंट फी भी होती है जी और उसके भी कोई परसेंटेज होगी?
जी, इसकी मैंने वो जो अभी बात बीच में हुई थी थोड़ी सी, कि ये जब मैनेजमेंट फीस भी इसकी होती है, ज़ाहिर जो फंड मैनेजर्स होते हैं उसको यहाँ काफी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, रोजाना बाइंग सेल में वो लगे हुए होते हैं। तो जाहिर है इस सब की एक फीस होती है, जाहिर एक पूरी टीम उसके पीछे काम कर रही होती है। ये मनी मार्केट की तरह या और डेट म्यूचुअल फंड्स की तरह उसमें इतनी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। जाहिर है जब ऑप्शन आ रहा होता है या सेकेंडरी मार्केट में जब आपको जरूरत होती है, जब आप बेचते हैं, जब आप खरीदते हैं, तो उसके मुकाबले में इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग होती है, लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग हो रही होती है स्टॉक मार्केट की, और आप अपने अप एंड डाउन चीजों को कर रहे होते हैं, सेल परचेस कर रहे होते हैं, नए फंड आ रहे हैं उनको लगा रहे होते हैं, तो ये सब चीजें आपकी चल रही होती हैं। तो यहाँ की जो इसी वजह से इसकी मैनेजमेंट फीस जो है वो भी कदरे ज्यादा होती है दूसरे फंड्स के। ये भी आपके अराउंड 3.5 से 4% के करीब आपके इसकी मैनेजमेंट फीस भी वो चार्ज करते हैं। जी खालिद साहब। अच्छा मुस्तफा साहब, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, इनकी भी टाइप्स होती हैं? जी खालिद साहब, इसकी भी टाइप्स होती हैं और पाकिस्तान में भी इसकी टाइप्स मौजूद हैं। इसमें भी आपकी दो टाइप्स को हम डिस्कस कर सकते हैं। एक होती है एक्टिव फंड्स और दूसरे होते हैं पैसिव फंड्स। मतलब मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और पैसिव म्यूचुअल फंड जो आपके हो गए, ये दो तरह के आपके हो सकते हैं। अब एक्टिव में वो फंड शामिल होते हैं जिनमें फंड मैनेजर बहुत एनालाइज करते हैं, डीपली उसमें रिसर्च करते हैं और उन शेयर्स में जाते हैं जिनमें उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा रिटर्न आएगा। इसका मतलब है जो इंडेक्स की परफॉर्मेंस से भी ऊपर परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसका मतलब मैं आसानी के तौर पर आपको और एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि इंडेक्स अगर आपका 40,000 से बढ़ के 80,000 हो गया है, जैसे पिछले एक साल में हुआ था, तो इसमें आपके रिटर्न जो है बहुत से फंड्स ने बहुत अच्छे बनाए और मोर देन 100% भी शायद लोगों ने रिटर्न दिए हैं। ये स्पेसिफिक पीरियड की बात हो रही है। अब वो पीरियड कौन सा था, किस महीने से किस महीने तक रहा, ये सब चीजें देखने की बात है। मगर एक जनरली जो आपका एक्टिव फंड है वो आपके इंडेक्स की जो मूवमेंट होती है उससे ज्यादा रिटर्न आपको देते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि आउट परफॉर्म करें और आपको बेहतर से बेहतर कमा के दें और अपनी रिसर्च और अपनी काबिलियत को वो इन्हीं चीजों पर लगा के आपके रिटर्न्स को बेहतर करने की कोशिश करती है। दूसरे हो गए आपके पैसिव फंड्स। पैसिव फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपके इंडेक्स फंड्स में होती है। इंडेक्स फंड से मेरी मुराद ये है, जैसे पाकिस्तान में 100 इंडेक्स है, तो 100 इंडेक्स में जो 100 कंपनीज है उनकी इन्वेस्टमेंट इसी के अंदर होगी और उसी रेशो से होगी जिस रेशो से आपका इंडेक्स का वेटेज है। तो इसमें आपके जो फंड मैनेजर्स को इसमें कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो उन्हीं कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है और उससे बाहर नहीं निकल सकता। अगर आपको चाहे भी कि मैं 100 इंडेक्स के शेयर से बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करूं तो वो नहीं कर सकता। एक्टिव जो फंड है उसमें ये तमाम चीजें उसके इख्तियार में शामिल हैं कि वो जिस फंड में चाहे वो काम कर सकता, जिस कंपनी के शेयर में चाहे काम कर सकता है। मगर जहां वो इंडेक्स फंड की बात हो रही है जो कि एक टाइप ऑफ पैसिव फंड है, इसमें उसका इख्तियार नहीं होता, वो सिर्फ अपने इंडेक्स के फंड में ही मूव करेगा और उस परसेंटेज को क्लोजली मॉनिटर करेगा जो वेटेज आपके इंडेक्स का है। तो उसका रिटर्न जो है नॉर्मली जो आपका है वो इंडेक्स जितना बढ़ता है या कम होता है जनरली उससे थोड़ा कम ही रहता है। मगर वो उसका बेंचमार्क जो होता है वो इंडेक्स होता है कि इंडेक्स में कितना चेंज आया। और जो एक्टिव फंड्स होते हैं वो हमेशा इंडेक्स से ज्यादा आपको जो है अर्निंग करके देते हैं, या उनका रिटर्न जो होता है वो इंडेक्स से की मूवमेंट से जितना भी चेंज आ रहा है उससे ज्यादा होता है। तो मैंने आपको बहुत तफसील से एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स भी बता दिए और ये क्या होते हैं ये भी मैंने आपको तफसील से बता दिया। जी खालिद साहब। अच्छा मुस्तफा साहब, आपने बीच में एक वेटेज की बात की, ये वेटेज वाली बात को ज़रा और अच्छी तरीके से समझाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से मेजोरिटी को नहीं पता कि ये जो है वेटेज का क्या है। इसमें जो वेटेज की बात हम ये कर रहे हैं कि आपका जो 100 इंडेक्स है इसमें हर कंपनी का एक वेट है जिसके हिसाब से इंडेक्स मूव करता है। कुछ कंपनियों का जो वेटेज है वो ज्यादा होता है, जैसे मारी का है, ओजेडीसी का है या पीपीएल का है, जो कि कैपिटल जो उनकी होती है उसके हिसाब से वेटेज होता है। तो उसका वजह से ये वेटेज कुछ कंपनी का ज्यादा होता है। जब भी वो मतलब शेयर की कीमत इनकी ज्यादा कम या ज्यादा होती है तो आपकी इसकी वजह से आपका इंडेक्स ज्यादा मूव करता है।
तो उसी रेशो से आपको जो इंडेक्स फंड है वो भी इसी रेशो को देखते हुए कि इस कंपनी का इस 100 इंडेक्स में क्या वेटेज है, उसके हिसाब से ही वो इन्वेस्टमेंट करता है, ताकि वो जो ऊपर नीचे अगर इन शेयर्स में ज्यादा होता है तो उसमें भी गेन और लॉस उसी परसेंटेज से आपके होगा जिस परसेंटेज से वहां उसका वेटेज है 100 इंडेक्स के अंदर। जी खालिद साहब। अच्छा, इसमें जो है मेरे ख्याल से वेटेज पे बाद में भी बात करेंगे तफसील से। आप ये चॉइस ऑफ फंड्स पे बताएं जरा कुछ कि कैसे होगी। देखिए, चॉइस ऑफ फंड्स जो है ना, ये मेन जो है आपके इन्वेस्टर पर डिपेंड करता है, उसकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, वो कितना रिस्क ले सकता है, उसकी एज क्या है, ये सारी चीजें उसकी इन चीजों पर बेस कर रही होती हैं। अब जाहिर है जो एक्टिवली ट्रेड करना चाह रहा है तो वो एक्टिवली ट्रेडेड फंड में ही, म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करेगा। इसका मतलब है कि वो आउट परफॉर्म करना चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, तो जाहिर है उसको रिटर्न भी उससे ज्यादा मिलेगा। अब आपकी ये अमूमन जो लोग होते हैं, ये अमूमन आपकी जो एज ब्रैकेट इनकी होती है वो अमूमन 30 से लेके 50 साल तक के लोग या 45 साल तक के लोग बहुत एक्टिवली चाहते हैं कि हमें रिटर्न मिले, चाहे इसमें चला जाए या आ जाए, मगर एक हैंडसम चीज हो, तो वो इन म्यूचुअल फंड में जाते हैं ताकि उनके रिटर्न बहुत अच्छे बने। दूसरे वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हमें एक ऐसा रिटर्न मिले जो कि इंडेक्स बेस हो, इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो हमारा रिटर्न भी अच्छे बन जाए, अगर इंडेक्स गिर रहा है या उसका गिरने की वजह से जितना लॉस हो रहा है वो एक किसी बेस के साथ हो रहा हो, कि मतलब किसी चीज पे बेस कर रहा हो, तो वो जाहिर है वो फिर उस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये अमूमन आपके जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं या 50 साल से ज्यादा एज के लोग हैं, वो अमूमन उनको जाना भी चाहिए कि वो पैसिव इनका जो फंड है उसमें इन्वेस्ट करें ताकि उनका रिस्क थोड़ा सा लिमिटेड हो जाए। वैसे रिस्क तो आपकी इक्विटी फंड में हाई ही होता है, मगर उसके मुकाबले में एक्टिव फंड और पैसिव फंड में जो फर्क है उसको आप देखते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से, अपनी एज को देखते हुए, अपने रिस्क को देखते हुए ये लोग अपनी सिलेक्शन करते हैं। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कितना रिस्क आप बर्दाश्त कर सकते जी हैं। जी, रिस्क लेने से मेरी मुराद यही है, बिल्कुल। अच्छा, ये एक्टिव और पैसिव दोनों जो फंड्स हैं, इनमें जो फी है मैनेजमेंट फी, इसका कोई फर्क है? जी, या सेम है? एक्टिव फंड्स की मैनेजमेंट फीस ज्यादा होती है और पैसिव फंड में जाहिर है इतना एक्टिवली आपके फंड मैनेजर को इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, तो इसकी वजह से उसकी मैनेजमेंट फी भी थोड़ी सी कम होती है। मुस्तफा साहब, बड़ा तफसील से गुफ्तगू हो गई है, तो अब हमें अख्ताम की तरफ चलना चाहिए। जी खालिद साहब, इख्तिताम करते हैं अपनी इस वीडियो का। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारी अगली वीडियो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में ही होगी। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि इसमें टैक्स कितना लगता है, इसमें जो टैक्सेस की सूरत हाल है उसको हम आपको वाजे करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है, कौन कौन से इस्लामिक फंड्स हैं, फिर आपके इक्विटी फंड्स हैं, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे इसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या इसमें सिप हो सकता है, सिप करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए, इस और इसमें स्विंग लिमिट्स है भी, आप जो आपके स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, लिमिट्स में गलत कह गया यहाँ, स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट्स हैं, इस तमाम चीजों के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसको हम अगली वीडियो में अपनी कवर करेंगे। इसके साथ ही हम आपको अपना जो मैसेज होता है कि हमारी वीडियोस को पूरा देखें, लोगों से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।